बारिश जोरों से हो रही थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। पूरा बाजार लगभग बंद हो चुका था। गली की लाइटें जल रही थीं, लेकिन उन पर गिरती भारी बारिश की बूंदों से वो भी टिमटिमाती सी लग रही थीं। राजेश, जो एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था, अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। पानी इतना गिर चुका था कि सड़कें तालाब बन चुकी थीं। तभी सामने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के बाहर बैठे बुजुर्ग चौकीदार हरिराम ने आवाज दी। हरिराम। अरे राजेश बाबू, रुक जाइए, आज मत जाइए। राजेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राजेश, क्या हुआ हरि चाचा? बारिश तो हर रोज होती है। हरिराम धीरे और गंभीर स्वर में, आज अमावस्या है और इस मौसम में अमावस की रात अच्छी नहीं होती, देर रात। राजेश हंस पड़ा। राजेश, आप भी ना हर चीज को भूतों से जोड़ देते हो। हरिराम अब आवाज कड़क। मैं 35 साल से इस इलाके में चौकीदारी कर रहा हूं। हर अमावस्या को कुछ अजीब होता है यहाँ। पिछली अमावस्या को मोहन का एक्सीडेंट हुआ था ना, और वो दूध वाला सुरेश, वो अभी तक लापता है। राजेश, चाचा मैं बस घर जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। हरिराम धीरे से, मेरी मानो आज अपने दुकान में ही सो जाओ बेटा। राजेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, राजेश, अगर कोई भूत मिला तो उसे मोबाइल फिक्स कर दूंगा। वो अपनी छतरी खोलकर सड़क पर निकल पड़ा। बारिश अब और तेज हो गई थी। पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली की चमक। वो सड़क पर आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी छतरी पलट गई। तेज हवा चली। उसने देखा, पूरा रास्ता खाली था। न एक इंसान, न कोई वाहन। उसका मन अब बेचैन होने लगा था। तभी दूर से एक ऑटो आता दिखा। पीली रोशनी, धीमी रफ्तार और एक रहस्यमयी धुन की गूंज। राजेश ने राहत की सांस ली और हाथ देकर ऑटो रोका। ऑटो उसके सामने रुका, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखा। राजेश झांकते हुए, भाई साहब, न्यू कॉलोनी चलेंगे? ऑटो वाले ने सिर्फ गर्दन हिलाई, चेहरा दिखा नहीं। उसने काली रेनकोट की हुड पहनी थी और चेहरा अंधेरे में छिपा था। राजेश अंदर बैठ गया। ऑटो चल पड़ा, पर जैसे ही ऑटो ने मोड़ काटा, राजेश को एहसास हुआ कि ये रास्ता न्यू कॉलोनी की तरफ नहीं है। राजेश, भाई, ये रास्ता तो गलत है। ये तो पुरानी फैक्ट्री वाली सड़क है। चालक चुप। राजेश ने दोबारा जोर से कहा, अब हल्की घबराहट के साथ, राजेश, भाई सुन रहे हो? रुकिए, मैं उतरना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं। बारिश और तेज हो चुकी थी। बाहर घना अंधेरा, अब कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। तभी ऑटो की लाइट बंद हो गई। ऑटो अंधेरे में दौड़ता जा रहा था और राजेश की सांसें तेज हो रही थीं। ऑटो अंधेरे में सरसराते हुए बढ़ता जा रहा था। अब उसकी हेडलाइट भी बुझ चुकी थी और बाहर की सड़क का नाम और निशान तक नहीं दिख रहा था। राजेश को लगा जैसे वो किसी अनजाने सुरंग में जा रहा हो। राजेश गुस्से और डर के बीच, अरे सुनो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुक जाओ। कोई जवाब नहीं। राजेश ने झुककर ड्राइवर की सीट पर देखा। अब भी वो इंसान चेहरा झुकाए, हुड ओढ़े बैठा था, एकदम सीधा। राजेश ने झटके से उसका कंधा पकड़कर हिलाया, पर वो कंधा गीला और बर्फ जैसा ठंडा था। राजेश का पूरा शरीर कांप गया। वो जल्दी से ऑटो के दरवाजे से कूदने ही वाला था कि उसने देखा, ऑटो के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। एक बूढ़ी औरत, भीग चुकी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें तो काली गहराई जैसी थी। राजेश का गला सूख गया। राजेश धीमी पर कांपती आवाज में, कक कौन हैं आप? वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें दर्द भी था और क्रूरता भी। बूढ़ी औरत धीरे से, तुम हमारी सवारी बन चुके हो बेटा, अब उतरना मुमकिन नहीं। राजेश ने एक झटके से ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर छलांग मार दी। धड़ाम, उसका शरीर कीचड़ में गिरा। पैर में मोच आ गई थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो गायब। एक सेकंड में जैसे वो पूरी सड़क से मिट गया। अब वो एक सुनसान फैक्ट्री के पास खड़ा था। चारों ओर वीरानी, सिर्फ फैक्ट्री की टूटी फूटी दीवारें और सन्नाटा। राजेश खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या ये सपना है? ये सब हो क्या रहा है?
भीगते हुए, कांपते हुए वो फैक्ट्री की ओर बढ़ा, शायद कोई छत मिले बारिश से बचने के लिए। जैसे ही वो फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप चर्र की आवाज से खुल गया। भीतर पांव रखते ही सन्नाटा और गहराया। पुराने औजार, टूटी मशीनें और जगह जगह पड़े कबाड़ के बीच राजेश ने कदम बढ़ाया। तभी एक बच्ची की हंसी गूंजी, एकदम पास से। हा हा हा, चुपके से आया कोई, राजेश। राजेश का दिल धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं, हमें पहचान नहीं पाए, हम तो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। अब ये आवाज दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगी। राजेश अब दौड़ने लगा, लेकिन हर दिशा में वही दीवारें, वही सन्नाटा। जैसे फैक्ट्री बदल चुकी थी, एक भूल भुलैया में। और तब उसे एक चेहरा दिखा, बिल्कुल सामने, टूटी मशीन के पास। वही चौकीदार हरीराम, पर उसकी आंखें सफेद थीं, शरीर से धुआं निकल रहा था। हरीराम, मैंने मना किया था ना जाने से, अब बहुत देर हो चुकी है राजेश। राजेश पीछे हटने लगा। राजेश, ये क्या है? तुम कौन हो? हरीराम धीरे धीरे गायब होते हुए, मैं एक आत्मा हूं जो उन भटकती रूहों को रोकता हूं जो अमावस्या की रात जागती हैं। तुमसे जुड़ा कुछ खोल रहा है दरवाजे। अपने अतीत को याद करो। राजेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक पुरानी चाबी निकली जिस पर कुछ लिखा था, F13, खोला तो बंद नहीं होगा। राजेश की उंगलियां अब भी कांप रही थीं। उसके हाथ में वो जंग लगी चाबी जिस पर साफ लिखा था, F13, खोला तो बंद नहीं होगा। उसने चारों ओर देखा। फैक्ट्री के भीतर अब घना कुहासा भर चुका था। मशीनें धुंधली दिख रही थीं और हर छाया अब किसी इंसान जैसी लग रही थी। तभी एक दरवाजा दिखा, उस पर धुंधली सी पट्टी, F13। धूल और जाले से ढकी पट्टी को साफ किया तो नीचे एक पुरानी सी नेम प्लेट झांकी, साइक लैब फेज 2, एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड 13। राजेश चौंका, उसका दिमाग घूम गया। ये वही फैक्ट्री थी जहां उसका पिता एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर था, 22 साल पहले, और जहां एक भयानक हादसे के बाद पूरा लैब सील कर दिया गया था। राजेश धीरे से, लेकिन यह जगह तो जला दी गई थी। उसका हाथ अपने आप ही उस चाबी की ओर बढ़ा। कांपते हाथों से उसने दरवाजे में चाबी डाली। दरवाजा खुल गया। भीतर अंधकार था, लेकिन साथ ही यादों की लपटें उठने लगी। अब से 22 साल पहले एक बच्चा, राजेश, इसी लैब के बाहर खेल रहा था जब उसके पिता अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक अजीब केस पर, एक ऐसी बच्ची पर जो कहती थी, मैं मर चुकी हूं लेकिन तुम सबको साथ ले जाऊंगी। उस रात अमावस्या थी। लैब में अचानक आग लग गई और वो बच्ची उस आग में जलकर मरी, पर उसकी रूह वहीं कैद रह गई। और उस हादसे के बाद से हर अमावस्या को कोई न कोई लापता होने लगा। तक वर्तमान में वापस राजेश ने जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम रखा, एकदम सन्नाटा छा गया। एक गोल कमरा, चारों ओर पुराने रिकॉर्ड्स, टूटी मशीनें और दीवारों पर पुराने चार्ट्स जिन पर बच्ची के स्केच बने थे। एक टेप रिकॉर्डर पर प्ले लिखा था। राजेश ने डरते हुए बटन दबाया। टेप में आवाज आई, एक्सपेरिमेंट 13, सब्जेक्ट रिया, एज 9, claims to be already dead, symptoms no reflection in mirror, abnormal voice pitch, ability to predict death, highly dangerous, sealing this unit। तभी एक बच्ची की आवाज कमरे में गूंज उठी, तो तुम वापस आ ही गए राजेश भैया। राजेश का खून जम गया। धीरे धीरे सामने एक धुंधली आकृति बनी, वही बच्ची रिया, उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से धुआं निकलता हुआ। रिया, तुम्हें याद है उस रात अगर तुम रोते नहीं तो शायद मैं जिंदा रह जाती। राजेश, नहीं, मैं बच्चा था, मुझे कुछ याद नहीं। रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, झूठ, तुमने दरवाजा बंद किया था, तुम डर गए थे और मुझे भीतर छोड़ दिया था। अब कमरे की लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। रिया हवा में ऊपर उठी और उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी। रिया, अब हर अमावस्या को एक सवारी चाहिए
आज तुम मेरी बनोगे। राजेश दीवार की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी वही चौकीदार हरिराम अचानक सामने आया, हाथ में कुछ जलता हुआ धागा। हरिराम, राजेश, उसकी आत्मा अब पूरी ताकत में है, पर यह धागा उसकी पकड़ तोड़ सकता है। राजेश, लेकिन ये सब कैसे? तुम कौन हो? हरिराम धीरे से, मैं उसी फैक्ट्री में मर गया था। तुम्हारे पिता ने मेरी आत्मा को शांति दी थी। अब तुम्हारी बारी है ये काम खत्म करने की। राजेश ने जलता हुआ धागा रिया की ओर फेंका। धागा जैसे ही रिया के शरीर से टकराया, एक भयंकर चीख गूंजी और सारा कमरा हिल गया। रिया की आत्मा जलती हुई धुएं में बदलने लगी, पर जाते जाते उसने एक वाक्य कहा, मैं तो सिर्फ पहली थी। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 अभी भी इंतजार कर रही है। और अंधेरा छा गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर अब भी लिखा दिख रहा था, एक्सपेरिमेंट नंबर 14, वार्निंग, डू नॉट एंगेज। राजेश थर-थर कांप रहा था। उसने जलता हुआ धागा जमीन पर गिरा दिया। हरिराम अब भी उसके साथ खड़ा था, पर अब उसका चेहरा और भी धुंधला लगने लगा। राजेश धीरे से, चाचा, रिया तो खत्म हो गई, फिर ये नंबर 14 क्या है? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हरिराम, तुम्हारे पिता ने रिया के बाद एक और बच्ची पर काम शुरू किया था। वो रिया की छोटी बहन थी, नाम था सानवी। राजेश, मुझे कभी बताया नहीं गया। हरिराम, तुम्हारे पिता ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा था, पर वो बच्ची कुछ और बन गई थी। रिया तो सिर्फ एक आत्मा थी, लेकिन सानवी अधूरी आत्मा है, आधी इस दुनिया में, आधी उस दुनिया में। राजेश की सांसें तेज हो गईं। हरिराम, उसके पास शरीर नहीं था, बस चेतना थी, और चेतना अगर अधूरी हो तो वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। राजेश ने झट से हरिराम का चेहरा देखा। अब वो धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी आंखों में खालीपन था। तुम हरिराम नहीं हो, अब तुम समझे। आवाज बदल चुकी थी। हरिराम की जगह अब एक अंधकारमय आकृति खड़ी थी, सानवी की चेतना, जो अभी तक किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। सानवी गहराई से, तुम तो खुद ही आए हो मुझे खोलने। अब मैं तुम्हारे जरिए बाहर जाऊंगी और हर अमावस्या मेरी होगी। राजेश पीछे हटने लगा, पर कमरे की दीवारें अब बंद हो चुकी थीं। कमरे की फर्श धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे काला धुआं जमीन से उठ रहा हो। तभी राजेश को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डाला, वो पुराना लॉकेट जो उसके पिता ने बचपन में पहनाया था। उस लॉकेट पर कुछ लिखा था, रक्षक मंत्र। राजेश ने लॉकेट खोला। अंदर एक बेहद महीन घिसी हुई स्लिप थी। उस पर संस्कृत का एक मंत्र था, बहुत ही हल्का पढ़ा जा सकता था, ओम क्षं 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 क्लीं क्लीं भूत बाधा नाशय नाशय स्वाहा। राजेश ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ा। पहली बार कुछ नहीं हुआ। सानवी हंसी, वो भयानक हंसी जिससे दीवारें तक कांप गईं। सानवी, तुम सोचते हो ये टोटका है? मैं शरीर नहीं, मैं विचार हूं। राजेश ने अब पूरी ताकत से मंत्र दोहराया। फिर तीसरी बार कमरा अचानक उजाले से भर गया। सानवी की छाया तड़पने लगी, चीखने लगी, और वो फैलने लगी जैसे उसका अस्तित्व छिन्न भिन्न हो रहा हो। सानवी, मैं लौटूंगी इस शरीर में नहीं, किसी और में। अगली अमावस्या को। और एक आखिरी चीख के साथ सानवी की चेतना धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब सब शांत था। फैक्ट्री की मशीनें जंग खा चुकी थीं, गीली जमीन सूख चुकी थी। राजेश अकेला खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ, पर उसे एहसास हो चुका था, वो जिस दुनिया में जीता रहा वो अधूरी थी। भूत सिर्फ डर नहीं है, कभी कभी वो अपना अधूरा सच बताने आते हैं। राजेश जैसे तैसे फैक्ट्री से बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी। जब वो घर पहुंचा तो अपनी मां की आंखों में देखकर कुछ महसूस किया। राजेश धीरे से, मां, क्या पापा के रजिस्टर अब भी हैं? मां चौंकते हुए, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे जन्म के बाद ही सब जला दिए गए थे। राजेश धीरे से, नहीं मां, वो रजिस्टर अब भी मेरे साथ हैं, मेरे भीतर। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कुछ देख रहा हो, सुन रहा हो,
इंतजार कर रहा हो। राजेश अब एकदम शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक बेचैन जिज्ञासा थी। वो अपने पिता की पुरानी किताबों की अलमारी खोल रहा था, जो सालों से बंद थी। अचानक एक किताब खिसक कर नीचे गिर गई। नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रांस कॉन्शियस एंटिटीज। अंदर एक पेज पर लिखा था, सब्जेक्ट नंबर 14 सानवी, अटेम्प्ट फेल्ड, कॉन्शियसनेस स्प्लिट, one part trapped in void, the other free. Next attempt halted. राजेश ने लंबी सांस ली। राजेश धीरे से, अगर वो चेतना अब भी आजाद है तो शायद अगली अमावस्या उसका इंतजार कर रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग गार्ड हरिराम। लेकिन वो तो मर चुका था। राजेश खुद देख चुका था। हरिराम अब बिल्कुल शांत स्वर में बोल रहा था, हरिराम, राजेश बाबू, सब खत्म नहीं हुआ है। सानवी की चेतना किसी शरीर में समा नहीं सकी क्योंकि तुमने मंत्र पढ़ा था, पर अब वो किसी और को खोज रही है। किसे? हरिराम धीरे से, उसे जो उसी समय पैदा हुआ था जब वो मरी थी। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। उसकी बेटी की फोटो, सिया। हरिराम गंभीरता से, वो सिर्फ चेतना नहीं थी, वो एक ऊर्जा थी जो अगले जन्म का रास्ता ढूंढ रही थी। राजेश कांपते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी। हरिराम, क्या तुमने कभी नोटिस किया वो नींद में किससे बातें करती है? किसकी हंसी गूंजती है उसके कमरे में? राजेश अब दौड़ता हुआ सिया के कमरे की ओर भागा। दरवाजा खुला। कमरे में सिया खिड़की के पास बैठी थी, काले क्रेयॉन से एक तस्वीर बना रही थी। राजेश धीरे से, सिया बेटा, क्या बना रही हो? सिया ने तस्वीर घुमाकर दिखाई। एक लड़की की तस्वीर, जलता हुआ चेहरा, और उसके नीचे लिखा था, रिया एंड सानवी। राजेश के हाथ से तस्वीर गिर गई। सिया धीरे से मुस्कुराते हुए, पापा, वो आज रात मुझे लेने आएंगी। हम तीनों साथ रहेंगे, हमेशा। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। दीवार पर बनी साया हिलने लगी। फिर अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। अब समय 12 बजकर हो चुका था, अमावस्या की आधी रात। राजेश ने अपने लॉकेट को कसकर पकड़ा, फिर सिया को गोद में उठाया और माला पहनाई, जिसमें उसने वही मंत्र बांध रखा था। राजेश, अगर तुम मेरी बेटी हो तो कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। कमरे में हवा सिहर उठी। दीवार पर रिया और सानवी की आकृतियां उभरी, लेकिन वो सिया को छू नहीं पा रही थी। वो दोनों अब धुएं में बदलने लगी। एक चीख और फिर शांति। सुबह राजेश अपनी बेटी को लेकर मंदिर गया। उसका नामकरण फिर से करवाया। पुजारी, बेटी का नाम? राजेश मुस्कुराकर, आर्या। जो कोई आर्य नहीं था, उसका अस्तित्व अब नहीं रहेगा। कुछ महीने बीत गए। राजेश अब रोज मंदिर जाता है। फैक्ट्री को पूरी तरह तुड़वा दिया गया, लेकिन जब भी बारिश होती है और अमावस्या नजदीक आती है, उसी सुनसान सड़क पर एक ऑटो दिखता है, बिना ड्राइवर के। और कई बार बच्चे सुनते हैं एक लड़की की हंसी, हम वापस आएंगे, क्योंकि अधूरी आत्माएं कभी नहीं सोती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।